अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निसार अहमद है। बीजापुर ज़िला जिंदगी ताल्लुक आलमगढ़ का रहने वाला निवासी हूँ। उसी के साथ साथ मैं एक मुसलमान भी हूँ। मेरे मुसलमान का होते हुए मेरा एक फ़र्ज़ है, अगर मेरे शरीयत के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ की तो मुझे सहन नहीं होगा किसी के साथ। कुछ दिन पहले यानी कि 15 तारीख को हाई कोर्ट का जब फैसला आया तो सारे हमारे मुसलमान भाइयों ने हाई कोर्ट से उम्मीद लगा कर रखी थी कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो लिखा हुआ संविधान है उसके मुताबिक हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन कुछ फैसिस्ट लोगों ने मिलकर एक जहनी लड़ाई से जिस तरह हुकूमत पे काबू पाकर मुसलमानों पर जुल्म करते हुए, दलितों पर जुल्म करते हुए, ओबीसी पे जितने भी लोअर कास्ट के लोग हैं उन पर जुल्म करते हुए एक हंगामा मचाते हुए आज जो जुल्म कर रहे हैं, वो जुल्म के अंदर एक जुल्म ये भी है कि वो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आए दिन संविधान के ऊपर टारगेट करके संविधान को तोड़ना या कोई कानून जारी कर देना ये अच्छी बात नहीं है। सिर्फ एक कम्युनिटी का ये काम नहीं है, बल्कि जितने भी सेकुलर लोग हैं उनका काम ये फ़र्ज़ बनता है कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर का जो दिया हुआ पवित्र संविधान है उसको बचाने की फ़िक्र करें। और ख़ासकर हम मुसलमान एक हाथ में हम सीधे हाथ में अगर कुरान शरीफ रखते हैं तो दूसरे हाथ में हम बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान रखते हैं। और संविधान हमें यह इजाज़त देता है कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक होते हुए अपने मुल्क में रहते हुए अपने हुकूक को बराबर इस्तेमाल कर सकता हूं और अपने संविधान की हिफाजत के लिए मैं लड़ भी सकता हूं। अगर संविधान पर कोई आँच आई तो हम जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। और हमें जो फैसला आया था हाई कोर्ट का, हमें उम्मीद तो थी कि हमें हमारी माँ बहनों को हिजाब का उन्हें फैसला मिलेगा, उनसे इंसाफ मिलेगा। हमें उनसे उम्मीद लगा कर बैठे थे, लेकिन हमें नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट भी है, तो हमारे बड़े बड़े लोगों ने मिलकर उलमाओं ने पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन हमें बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान जो है उस पर हमें पूरा भरोसा है और मुल्क की जुडिशरी पर भी हमें पूरा भरोसा है। इसीलिए हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो हमें हमारे संविधान को ठेस पहुंचे। हम संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और जिस तरह हाईकोर्ट ने नाइंसाफ़ी हमारे साथ की है, इससे हम नाउम्मीद नहीं होंगे, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा हम उससे ये उम्मीद ज़रूर लगाएंगे कि हमें बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान ये नहीं है। मैं बात शुरू हुआ कोडपी से तो उसे नेशनल तक पहुंचाया गया और जो है 15 मार्च को जो फैसला हुआ हिजाब के ताल्लुक से, वो हम पर जो है नाइंसाफ़ी हुई इससे। तो इस इंसाफ के लिए जो है हम और भी कदम उठाएंगे और भी हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और इसी के लिए सारे जो तहरीक के कमेटियों ने मिलकर जो एक 16 तारीख को एक मशवरा करते हुए एक 17 तारीख को बंद का एक कर्नाटक बंद एक प्रोग्राम चलाया। तो आज जो है आलमगढ़ शहर के अंदर सारे छोटे कारोबार से लेकर बड़े कारोबार वाले लोग भी जो है अपने कारोबार को बंद करके एक नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। तो है ये हाई कोर्ट से जो फैसला आया है, वो फैसले को जो लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे आने वाले दिनों में। जो है संविधान के खिलाफ जो भी फैसला आएगा हम उसके खिलाफ कभी भी लड़ने के लिए कदम उठाएंगे। ना कहकर मेरी बात ख़त्म करता हूँ।